एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अटैक एंड ऑक्यूपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 10 है। नींग हॉस्पिटल से उठ के जले हुए घर के सामने पहुंचता है। घर के अंदर सब चीजें जल गई थी। वो सोचता है उस दिन अगर वो सेन को अपने पास रख लेता तो ये सब नहीं होता। तभी एक बॉडीगार्ड से उसे पता चलता है कि वो 2 दिन से कोमा में था। नींग को याद आता है कि आज उसका और सेन का शादी है। आखिर कहाँ चला गया सेन? बॉडीगार्ड बोलता है आप सैड मत हुई, आपको उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। नींग मुस्कुराते हुए सोचता है अब वो चला गया है, मैं उसकी जगह किसी और को रिप्लेस करूंगा। कुछ दिनों के बाद नींग को दिखाया जाता है वो नाइट क्लब में एक लड़के के साथ बैठा है। आज उसका बर्थडे है, पर उसे देख के लग रहा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका दोस्त उसे गाने गाने के लिए बोलते हैं, पर वो नहीं गाता है। वो वहाँ से बाहर चला जाता है स्मोक करने के लिए। नींग जिस लड़के के साथ बैठा था, नींग का दोस्त उस लड़के को बोलता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम नींग के साथ चिपक के रहोगे तो तुम्हारा लाइफ बेटर हो सकता है? अच्छा होगा कि तुम उसके सामने अच्छा बनने का नाटक बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा भी हालत सेन की तरह हो जाएगा। ये सुन के वो लड़का बोलता है क्या ये बात सच है? नींग का दोस्त बोलता है क्या तुम्हें लगता है नींग सेन को लाइक करता था? वो बस सेन को एज ए टूल यूज कर रहा था। मैंने एक बार सेन पे झूठा इल्जाम लगाया था कि उसने मेरे ऊपर अल्कोहल डाला है। नींग इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने एक अल्कोहल का बोतल उसके ऊपर पूरा डाल दिया था। वो कितना अनलकी पर्सन था। ये बात नींग सुन लेता है। वो तुरंत उसका गला दबाने लगता है। तभी बॉडीगार्ड उसे शांत रहने के लिए बोलता है। वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। इस पॉइंट पे उसे रियलाइज होता है कि तब सेन गलत नहीं था। वो सेन का घर जाता है। उस घर को देख के नींग को लगता है यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुआ है। अगर सेन जिंदा होता तो वो यहाँ पे जरूर रहता और इस घर को साफ रखता। एक टेबल पे उसे सेन का डायरी मिलता है। डायरी में सेन और नींग के बारे में लिखा गया है। सेन ने लिखा है कि जैसे लोग बोलते हैं नींग उतना भी बुरा नहीं है। वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसीलिए लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये तब की बात है जब नींग ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया था। जब स्कूल में उसे बुली किया जा रहा था तब नींग ने उसे बचाया था। डायरी में सेन ने ये भी लिखा है कि उसने ड्रॉ में अपनी मोम का मेडिकल रिकॉर्ड छुपाया था। उसकी मोम ट्रीटमेंट गिव अप करना चाहती थी ताकि सेन अपना स्टडीज कंप्लीट कर पाए, पर उसे पता चलता है कि नींग के डैड ने उसकी मोम का मेडिकल एक्सपेंसेस देने के लिए तैयार है। वो अपने आप को लकी फील करता है क्योंकि उसे ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ा। ये सब पढ़ के नींग को रोना आता है। वो सेन से माफी मांगने लगता है। नींग को याद आता है कि एक बार वो कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तब सेन उसे समझाता है अगर तुम एग्जाम में अच्छा करोगे तो तुम्हारे डैड खुश होंगे। पर नींग को कोई परवाह नहीं उसके डैड खुश हो या नहीं। वो सेन को बोलता है अगर तुम चाहते हो मुझे एग्जाम में अच्छे ग्रेड मिले तो तुम
मुझे कल हॉलीडे पे पढ़ा सकते हो। इससे तुम्हें रिग्रेट फील नहीं होगा कि मेरे डैड तुम्हारी मोम का इलाज कर रहे हैं। ये सुन के सेन उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाता है, पर निंग ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों साथ में पढ़ रहे थे तब निंग ने सेन को एक आइसक्रीम दिया था। सेन के फेस में आइसक्रीम लग जाता है। उसे देख के निंग उसे किस करता है। किस करने के दौरान सेन ने उसे दूर नहीं किया था। इसका ये मतलब है कि शुरुआती दौर में सेन निंग को पसंद करने लग गया था, पर बाद में निंग का बिहेवियर को देख के वो निंग से नफरत करने लग गया था। प्रेजेंट में निंग जब सेन के घर में था, उसे अपने डैड का कॉल आता है। डैड उसे पूछते हैं, तुम कल रात कहाँ पे थे? आज तुम कंपनी क्यों नहीं गए थे? क्या तुम अभी भी सेन के बारे में सोच रहे हो? सेन की वजह से निंग फैमिली को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। निंग डैड को पूछता है, सेन को किसने उठाया है? उसके डैड चिल्ला के बोलते हैं, अच्छा हुआ कि वो चला गया। मैंने तुम्हें पहले से बोला था, जब तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था, पर तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। निंग बिना कुछ बोले कॉल काट देता है। उसे लगता है हान ने सेन को उठा लिया होगा। वो तुरंत स्कूल जाके एक लड़के को पूछता है, क्या तुमने हान को देखा है? वो लड़का बोलता है, प्रोफेसर हान ने कल रिजाइन दे दिया था। वो हान का घर जाता है। हान डोर ओपन करता है। निंग उसे बोलता है, मुझे सेन वापस कर दीजिए। हान बोलता है, क्या तुम अभी भी सेन को लेना चाहते हो? तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए उसने खुद को आग में जला दिया। निंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे बोला था कि वो मेरा वेट करेगा। हान बोलते हैं, उसका लाइफ अच्छा रहता अगर तुम उसके लाइफ में ना आते। वो बहुत अच्छा लड़का है, पर तुम्हारी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया और लास्ट में उसे ये सब करना पड़ा। तुमने उसे मार डाला। ये बोल के हान डोर क्लोज कर देता है। निंग सोचता है, उस दिन सेन ने बोला था वो उसका वेट करेगा। उसे लगता है कि सेन कहीं छुप गया है, क्योंकि वो निंग को नहीं देखना चाहता होगा। वो बाई के पास जाके बोलता है, सेन को कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है। आपने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए थे वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको आज मेरे साथ चलना होगा उसे देखने के लिए। बाई उसके सोल्जर पे हाथ रख के बोलता है, सेन चला गया है। ये सुन के वो रोने लगता है। घर पे वो सेन के बारे में ही सोचता है। तभी ग्रानी उसे खाने के लिए बुलाती है। नींग कुछ दिनों से ठीक से नहीं खा रहा है, इसीलिए नैनी उसे बोलती है, आपको उसके लिए अपने बॉडी को खराब नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से निंग फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ा। वो निंग फैमिली का भला नहीं चाहता है। वैसे भी नया घर पूरी तरह से जल गया है। क्या आप इस घर में रहना चाहते हैं? निंग नैनी को पूछता है, क्या आपने सेन को देखा था यान को स्टेयर्स से पुश करते हुए? नैनी बोलती है, आप सडनली ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मैं जब वहाँ पहुँची यान नीचे गिरा हुआ था और सेन कॉरिडोर पे खड़ा था। ऐसे सिचुएशन देख के कोई भी बोल सकता है कि सेन ने उसे पुश किया था। ये सुन के निंग नैनी को जॉब से निकाल देता है। घर पे निंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। उसके डैड उसे देख के बोलते हैं, तुमने अपना क्या हाल बना दिया है?
कल से तुम कंपनी जाना या फिर हॉस्पिटल। निंग बोलता है मैं बीमार नहीं हूँ। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें कोई सीरियस बीमारी हो गया है। क्या तुम अपना लास्ट नेम भूल गए? मुझे नहीं पता तुम ये सब कब तक जारी रखोगे। तुम कंपनी भी नहीं जा रहे हो। अगर तुम ये सब कंटिन्यू रखोगे तो यहाँ से दफा हो जाओ। निंग नशे की हालत में बोलता है मैं कल से कंपनी जाऊंगा। ड्रिंक करके वो सो जाता है। सपने में उसे सेन दिखता है। उसका नींद सुबह टूट जाता है एक बेबी का रोने का साउंड सुन के। वो बॉडीगार्ड को बोलता है बाहर देखो कौन रो रहा है। बॉडीगार्ड बाहर जाता है। उसे डोर पे एक बच्चा मिलता है। वो निंग को बोलता है किसी ने इस बेबी को घर के बाहर छोड़ दिया है। निंग बोलता है तुम इसे अंदर लेके क्यों आ गए? बॉडीगार्ड बोलता है बेबी के पास एक लेटर था। बेबी की मॉम ने लेटर पे लिखा है कि वो इस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। ये सुन के निंग को याद आता है कि सेन की मॉम का तबीयत भी खराब था। वो बेबी को गोदी में लेता है। निंग को देख के वो बच्चा रोना बंद कर देता है और स्माइल करने लगता है। निंग नोटिस करता है कि बेबी के आंखें सेन के आंखें से मिलती है। बॉडीगार्ड पूछता है क्या मैं पुलिस को कांटेक्ट करूं? निंग बोलता है इस बच्चे के लिए एक नैनी को ढूंढो जो इसका अच्छे से ध्यान रख सकेगी। साथ ही वो बॉडीगार्ड को बोलता है इस बच्चे का एडॉप्टेशन पेपर बनाने के लिए। अब से ये बेबी उसका बेटा है। देन आज से वो कंपनी भी जाता है। इसके बाद हमें 2 साल का इंटरवल दिखाया जाता है। निंग कार में बैठ के एक डॉक्यूमेंट देख रहा है। तभी वो बाहर देखता है सेन को। वो तुरंत कार से निकल के उसे सेन पुकारता है पर ये सेन नहीं है। वो लड़का निंग को बोलता है लास्ट टाइम आपने मुझे सपोर्ट किया था जिसकी वजह से मेरा भाई का बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हो सका। वो अपनी जीएफ को निंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। निंग उस लड़के को बोलता है तुम्हें अपनी जीएफ को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। देन वो वहाँ से चला जाता है। 2 साल गुजर गए हैं पर निंग के दिल में अभी भी सेन है। वो घर जाके बेबी से मिलता है। अब बेबी बड़ा हो गया है जिसका नाम है मो। नैनी निंग को बोलती है मो ने आपका एक पिक्चर फाड़ दिया है। पिक्चर देख के निंग को गुस्सा आ जाता है। वो मो को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। नैनी बोलती है मो अभी बच्चा है आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मो को रोते हुए देख निंग शांत हो जाता है। वो रूम पे जाके पिक्चर पे ग्लू लगाता है और बोलता है मैं तुम्हें अब तक नहीं भूला हूँ। मैं तुम्हें अक्सर सपनों में देखा करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश मैं सपनों में ही खो जाऊं। तभी नैनी आके बोलती है मो सो गया है। वो मो के पास जाता है। उसे सोते हुए देख के निंग को सेन का याद आता है। नेक्स्ट डे वो मो को अम्यूजमेंट पार्क लेके जाता है। वहाँ पे वो मो के साथ खेलता है। तभी उसे इम्पोर्टेंट कॉल आता है। वो नैनी को बोलता है मो को देखने के लिए। वो फोन में काम के सिलसिले में बात कर रहा है। कुछ देर बाद उसे सुनाई देता है मो जोर जोर से रो रहा है। वो नैनी को पूछता है क्या हुआ? नैनी बोलती है मुझे नहीं पता। मो यहीं पे खेल रहा था पर अचानक से वो रोने लग गया।
मैं उसे चुप करवा रही हूँ पर वो चुप नहीं हो रहा है। नींग मो को बोलता है, तुम रोना बंद करो, डैडी को बताओ तुम्हें क्या हुआ है। मो रोते हुए बोलता है, मेरे पास मोम नहीं है, मुझे मोम चाहिए। वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बोलने लगते हैं, इसके डैड कितने बुरे इंसान हैं। तभी एक प्यारा सा बच्चा मो को एक कैंडी दे के बोलता है, छोटे भाई तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इस बच्चे का नाम है वेन। देन एक लड़का आके बोलता है, वो बच्चा अभी छोटा है, वो लॉलीपॉप खा नहीं सकता। उस पर्सन को देख के नींग शौक में पड़ जाता है, क्योंकि ये पर्सन सेन की तरह दिख रहा है। सेन वान को वहाँ से ले जाता है। नींग मो को नैनी के पास छोड़ देता है और सेन को रोकते हुए बोलता है, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? तुम मेरे पुराने दोस्त की तरह दिख रहे हो। सेन बोलता है, सर आपको ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें लड़कियों के लिए सुइटेबल है। देन वो वहाँ से चला जाता है। उस पर्सन को देख के नींग सोचता है, वो सेन की तरह दिख रहा है। अगर वो सेन होता तो वो इतना शांत कैसे हो सकता है। नींग उस पर्सन पे इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे बॉडीगार्ड से पता चलता है कि उस पर्सन का नाम क्वाओ युआन है, पर मैं उसे स्टिल सेन पुकारूंगी। वो क्वाओ फैमिली का सेकेंड बेटा है। वो पहले अब्रोड में पढ़ता था, वो रिसेंटली अब्रोड से वापस आया है। नींग उसे पूछता है, क्वाओ फैमिली का बस एक ही बेटा है, ये कहाँ से आ गया? बॉडीगार्ड बोलता है, मैंने भी उनके दूसरे बेटे के बारे में नहीं सुना है, पर उसका डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने सुना है कि क्वाओ फैमिली ने उसे अब्रोड से वापस बुलाया है ताकि वो यहाँ पे उनका बिजनेस डेवलप कर पाए। इसके अलावा सेन के पास एक ब्यूटीफुल फियांसे भी है। फियांसे सुन के नींग शौक में पड़ जाता है। नींग अपना मेडिसिन खाता है। बॉडीगार्ड उसे सेन का प्रोजेक्ट दिखाता है। सेन का फोटो देख के वो सोचता है, अगर वो सेन के साथ अच्छा बिहेवियर करता तो शायद आज वो ऐसे स्माइल करता। तभी उसके पास मो आके बोलता है, मेरी मम्मी कहाँ पे है? नींग उसे बोलता है, मैंने तुम्हें एक जगह से उठाया था, इसीलिए मुझे ऐसे सवाल फ्यूचर में मत करना। ये सुन के मो रोने लगता है। उसे शांत करने के लिए नींग बोलता है, तुम्हारी कोई मॉम नहीं है, पर तुम्हारे एक डैड है। वो बहुत अच्छा और एक्सीलेंट पर्सन है, पर मेरी गलती की वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया। वो पूछता है, वो पर्सन कौन है? नींग उसे सेन का हाई स्कूल का पिक्चर दिखाता है। वो बोलता है, पर हम दोनों इस अंकल से लास्ट टाइम मिले थे। नींग सोचता है, वो मो को कैसे ये सब चीजें एक्सप्लेन करेगा। वो श्योर नहीं है कि युआन सेन है या नहीं। तभी नैनी डोर नॉक करके बोलती है, अभी मो का नहाने का समय हो गया है। नींग उसे नैनी के हवाले कर देता है। उनके जाने के बाद वो सेन का पिक्चर युआन से मैच करता है और सोचता है दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर दोनों का हाव भाव अलग है। ये सब सोचते सोचते वो सो जाता है। रात को उसे अगेन सेन का नाइटमेयर आता है। वो बेड से उठ के मेडिसिन खोलता है, पर उसका मेडिसिन खत्म हो गया है। वो अभी तक पास्ट से ओवरकम नहीं कर पाया है। वो डॉक्टर बाई के पास जाता है मेडिसिन लेने।
निंग बाई को बोलता है क्यूआन आन इस सिटी में वापस आ गया है। उसका नाम सुन के बाई घबरा जाता है और बोलता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो निंग को बोलता है युआन भी वापस आ गया है। निंग बोलता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। बाई मन में सोचता है बहुत साल गुजर चुके हैं, वान आन उसके बारे में भूल गया होगा। इसके बाद हमें बाई और आन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस पर्सन का नाम है क्यूआन आन, जिसे मैं आन पुकारूंगी। दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। दोनों का बातचीत से पता चलता है बाई एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो वो उस लड़की से शादी कर लेगा। बाई कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, इसीलिए वो चल नहीं पाता है। आन उसे एक होटल रूम ले जाता है। जब बाई को होश आता है वो तुरंत बाथरूम जाके मिरर में खुद को देखता है। उसे पता चल जाता है कि कल उसके साथ क्या हुआ था। बाथरूम से निकल के वो आन को देखता है। वो अपना बॉडी को कवर कर देता है। आन उसे बोलता है कल रात मैंने सब कुछ देख लिया है, इसीलिए तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। भाई बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो। आन उसे दीवार पे पुश करते हुए बोलता है सीनियर, मैंने आपको अच्छे से ट्रीट किया, फिर भी आप किसी और के पास कैसे चले गए। भाई बोलता है तुम्हें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। आन उसे पूछता है मैं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। भाई बोलता है हम दोनों लड़के हैं और मैं तुम्हें छोटा भाई की तरह ट्रीट करता हूँ। तुम्हें तो पता है मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, मुझसे गलती हो गया। आज से तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि हम दोनों का बीच में कुछ नहीं हुआ है। आन बाई का फोन से उसका जीएफ को कॉल करता है और बाई को बोलता है उससे ब्रेकअप करने के लिए। उसकी जीएफ कॉल में पूछती है तुम कहाँ पे थे लास्ट नाइट, तुमने मेरा कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया। बाई बोलता है मैंने कल रात दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही पी रखा था, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी जीएफ बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर मेडिसिन खरीद दूं। तभी आन बाई को किस करता है। उसकी जीएफ पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। बाई बोलता है मैं डोर से टकरा गया था। आन बोलता है उसे पता चलना चाहिए आखिर उसके बीएफ ने कल रात को क्या किया था। बाई कॉल कट कर देता है। देन वो आन को बोलता है वो मेरी फर्स्ट जीएफ है। आन उसे बोलता है तो क्या हो गया, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। बाई बोलता है मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ। आन उसे बोलता है क्या मैं उससे कम हूँ। बाई बोलता है पर हम दोनों लड़के हैं। आन बोलता है पर सीनियर आपने कल रात मुझे एनॉय कर दिया, आपने मुझे जाने ही नहीं दिया। आन उसका चीख पकड़ के बोलता है मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बाई उसे धक्का दे के बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, और वहाँ से जाने लगता है। पर आन उसे बोलता है आज के बाद से तुम कहीं जा नहीं सकते। प्रेजेंट में बाई ये सब सोच में खोया हुआ है। एक नर्स उसे बुलाती है। बाई तुरंत उठ जाता है और बोलता है कौन सा बेड नंबर पे जाना है और पेशेंट का हालत कैसा है। नर्स बोलती है पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आपका अभी घर जाने का टाइम हो गया है।
डॉक्टर बाई जैकेट पहन के नर्स को बोलता है मैं कल आऊंगा और वहां से चला जाता है। रास्ते में डॉक्टर बाई सोचते हैं क्या पता कल क्या होगा। इधर निंग को दिखाया जाता है जो मुंह से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा है। मो निंग को एक टॉय ट्रेन खरीदने के लिए बोलता है, इसीलिए वो टॉय स्टोर पे जाके मो के लिए टॉय देख रहा है। वहाँ पे वो सेन को देखता है अपने फियांसे के साथ। उसे देख के निंग को इरिटेट लगता है। सेन उस लड़की के साथ खुश दिखाई देता है। खरीद के निंग शॉप से बाहर निकलता है, तभी एक चोर उसके सामने से गुजरता है। उस चोर ने सेन का फियोंसे का पर्स चुरा लिया है। निंग तुरंत उस चोर को पकड़ लेता है। वो चोर नाइफ निकाल के निंग के हाथों पे वार करता है, जिसकी वजह से वो चोर उसके हाथों से बच के भाग जाता है। सेन उसे बोलता है क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? निंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेन की फियोंसे बोलती है तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सेन उसे हॉस्पिटल लेने के लिए एग्री होता है, पर निंग उसके साथ नहीं जाता है। हेल्प के बदले में वो सेन को बोलता है क्या मैं तुम्हारा लेफ्ट रिस्ट देख सकता हूँ? सेन इसके लिए मना नहीं करता है। वो अपना लेफ्ट रिस्ट दिखाता है। उसके रिस्ट पे कोई स्कार प्रेजेंट नहीं है। ये देख के निंग शॉक में पड़ जाता है। ने जब सुसाइड करने का ट्राई किया था तब उसके लेफ्ट रिस्ट में स्कार रह गया था, पर युआन का रिस्ट पे कोई स्कार नहीं था। निंग को लगता है ये पर्सन सेन नहीं है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।